सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की। एक और बार आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उसके आभारी हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, वचन में लिखा है कि हम जब एक दूसरों से मिलते हैं तो हम उनको सलाम कहते हैं। तो आज हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन एक साथ मिलते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना सलाम दूसरों को दे सकते हैं। आप प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जो चाहते हैं आप कह सकते हैं, एक दूसरों को सलाम दीजिए। दूसरी बात है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम तैयारी के साथ आते हैं। कुछ भी यदि हमें पाना है प्रभु से तो हमें उस तैयारी के साथ उसके सामने आना ज़रूरी है। जिस तरह नॉर्मल संडे में, एक एतवार में जब आप तैयार होके चर्च आते हो, घर के कपड़े में नहीं आते, बिल्कुल वैसे ही आज भी हम चाहते हैं तैयारी के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए योग्य वस्त्र पहनकर उसकी उपस्थिति में अपने अपने स्क्रीन्स के सामने बैठे, ताकि आप प्रभु से पाने के लिए अंदर से उत्सुक रहेंगे। तीसरी बात यह है कि आप सभी लोग अपने अपने बाइबलों को अपने हाथ में रखिए। देखिए, हम एक दूसरों से दूर हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम अपने करीब हमेशा रख सकते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। तो वचन को आपके साथ रखिए, फिजिकल बाइबल, मोबाइल में नहीं, बाइबल अपने हाथ में रखिए, ताकि जब वचन से आप सुनेंगे तो आप वचन को मनन करते हुए आप उसको ग्रहण भी कर पाएंगे। चौथी बात ये है कि जब आप आराधना करेंगे तो ये ना सोचें कि हम एक परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, हम परमेश्वर खुदा का आराधना एक साथ मिलकर करेंगे। जैसे हम यहाँ हमारे घर में आराधना करें, वैसे ही हमारे साथ मिलकर आप भी अपने घर में अपने आवाज़ को उठाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में उतर के आएगी, आप उनको महसूस कर पाएंगे। अब ये ऑनलाइन सर्विस शुरू करने से पहले हम कुछ और समय लेंगे, थोड़ा समय और लोगों के लिए इंतज़ार करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ आके जुड़ पाए। और उसी समय के दौरान आप स्क्रीन में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये बाइबल क्विज है, बाइबल में से आपसे सवाल पूछा जाता है, 5 सवाल होगा और एक एक सवाल के बाद, हर एक सवाल के बाद 15 सेकंड आपको दिया जाएगा। उसका जवाब जो है आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये 5 प्रश्नोत्तर के बाद हम आपको सही जवाब जो भी है कमेंट सेक्शन में ही डाल के दिखाएंगे। अगली बार और भी बाइबल पढ़कर तैयारी के साथ आइएगा। और इसके बीच यदि आप सही रीति से तैयार नहीं हैं तो आप जाके तैयार हो सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो जाके अपना बाइबल लेके आ सकते हैं। आइए पूरे तैयारी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। सबसे पहले हम जाते हैं पहले सवाल की ओर। आशा रखती हूँ कि आप में से कुछ लोग कम से कम 5 सवाल का सही जवाब दे पाए। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी
वचन को पढ़े और इसी तरह से सही जवाब निकालने में प्रभु आप सबको मदद करें। आए हम आराधना की ओर बढ़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन दाऊद के साथ मिलकर हम भी ये कह सकते हैं कि प्रभु ये तेरी दया है कि तूने मुझे जीवितों की भूमि में जिंदा रखा है। हम में से कितने अधिक कामयाब लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु ने उसके दया के कारण एक और दिन बढ़ा के दिया मुझ जैसे पापी के लिए। ओ यीशु, अपना जान दिया, उसके साथ हमारा रिश्ता बनाया। इस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, इस परमेश्वर को एक साथ धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आए हम सब क्यों ना एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए। प्रभु, मैं धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति आराधना करूं, क्योंकि तूने मेरे ऊपर मेहरबानी की है। ओ हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक और बार गाए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से, हाथों को उठा कर गाए, है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। जरा गिन कर देखे उसके उपकारों को। ओ हालेलुया, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार
बार गाएंगे सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो पर हाँ प्रभु we need your grace सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाना है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाता है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद जरा सोच के देखिए उसके अनगिनत भलाई ओ हालेलुया भाई और बहनों अपने जीवनों में जरा पीछे मुड़ कर देखिए जरा पीछे मुड़ कर देखिए अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला कितना अधिक हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए अपने दिल की गहराई से कहे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु तेरे उपकारों के लिए स्तुति धन्यवाद प्रभु तेरे भलाई के लिए कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु तेरा प्रेम हर एक पल हर एक दिन परमेश्वर हम महसूस करते हैं लेकिन परमेश्वर कई बार हम आभारी नहीं होते माफ कर परमेश्वर हम जैसे पापियों के ऊपर आपने दया की परमेश्वर पिता ने हमें उसके वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अनमोल बुलाता हूँ चाहे हमारे घर के अपने लोग हमें कुछ भी क्यों ना बुलाए हमारा स्वर्गीय पिता हमें देखकर हमारे नजरों से नजर मिलाकर वो हमसे कहता है बेटी बेटा मैं तुझे अनमोल बुलाता हूँ मेरे लिए तू अनमोल है तू खास है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ थैंक यू जीसस दाऊद कहता है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया ओह हालेलुया थैंक यू जीसस हमें से हर एक व्यक्ति की यही कहानी है उसने हमारे विलाप को नृत्य कर दिया हमारे टाट के कपड़ों को उतार कर अच्छे वस्त्र उसने हमें पहनाए यीशु हालेलुया इस प्रभु यीशु की धन्यवाद और स्तुति करें जमीन से तू खाता है फसल सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल बंजर जमीन से तू खाता है फसल सूखी
है। बंजर जमीन से तू खाता है। हम सब सूखी नदी थे, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। यस चर्च, हालेलुया। हमें कितना अधिक परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। गाती है तेरी महिमा। भजनकार कहता है कि आसमां और जमीन यदि परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, यदि सृष्टि परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, तो हम जो उसके संतान हैं, हम सिर्फ सृष्टि नहीं है, हम उसके संतान हैं। हमें कितना अधिक हमारे पिता का, हमारे बाप का स्तुति और आराधना करना चाहिए। आइए एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाकर हमारे पिता की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। एक और बार गाए, परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बचाया, हमको बनाया तूने अपने रूप में। आनंद जीवन देता तू इस संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में। आनंद जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। ओ ये जिंदगी, यस लॉर्ड, मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। गाए परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से, बंजर जमीन से तू खाता है फसल। सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तू खाता है फसल। सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी ही महिमा। ओ ये आसमां यीशु और ये जमीन, हाँ प्रभु, गाती है तेरी ही महिमा। ओ
करना सदा हम पर परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का ओ यस जीवन से भी है उत्तम तेरी करना सदा हम पर तेरी करना सदा हम पर ओ तेरी करना सदा हम पर। धन्यवाद यीशु हालेलुया तेरी करुणा हमारे ऊपर सदा है परमेश्वर। स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद पिता हम अपने सिरों को आपकी उपस्थिति में झुका हमें ये समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कि आपके बेशुमार उपकारों के लिए कैसे धन्यवाद कैसे तेरी स्तुति करे पिता हालेलुया। सभी व्यक्ति अपने दिलों को खोलकर अपने यीशु को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद करें हालेलुया। योग्यता से बढ़कर हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें बचाया उसने हमें प्रेम किया। मांगने से बढ़कर आत्मिक तौर पर शारीरिक तौर पर भौतिक तौर पर अब तक उसने हमें संभाला हमारे सोचने से भी बढ़कर। इस पिता के सामने हम कैसे चुप रह सकते हैं। ओह जीसस आभारी है हम प्रभु मांगने जैसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं उससे धन्यवाद देते हैं इसी समय हम उससे प्रार्थना भी करेंगे। हमारी विनतियों को उसके सामने हम ले आएंगे हमारी जरूरतों को हम उसके पास ले आएंगे। हमें से जो व्यक्ति अपने शरीर में बीमार है यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो उस यीशु के पास ले आए जिसने सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं लेकिन अपने हमारे रोगों के लिए भी अपना आखिरी बूंद तक अपना खून उसने हमारे लिए बहाया। यीशु के लहू में चंगाई
लोगों को ले आते हैं, आपके सामने रखते हैं। हमें से वे लोग जो हमारे परिवार के जन के लिए चिंतित हैं, हमारी चिंताओं को, हमारे भय को, हमारे डर को परमेश्वर के सामने समर्पण कर, ओ यीशु, हमें से वे लोग जो इस बात से डर रहे हैं कि मेरा नौकरी छूट जाएगा, या तो फिर वे लोग जो अपनी नौकरी छूट गया है, इस बात से डर रहे कि मैं कल कैसे जीऊंगी, मैं कल कैसे जीऊंगा। भाइयों बहनों, हमारे पिता के सामने समर्पण करो। ओ आराधना में छुटकारा है, आराधना में जगाई है। हालेलुया। पिता, हमारी सारी जरूरतों को तेरे पास ले आते परमेश्वर। और जैसे हम सभी व्यक्ति प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलकर, तो मैं विनती करती हूँ बहन अल्पीना से कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। पिछले समयों में आपने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है परमेश्वर, उससे बेहतरीन तरीके से आपने हमें संभाला है, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के लिए परमेश्वर, जो कि परमेश्वर एक महामारी के से होकर गुजर रहा है परमेश्वर। हम प्रार्थना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अनुग्रह को परमेश्वर आप इस देश पे बनाना परमेश्वर, आप परमेश्वर अपने अनुग्रह को करना परमेश्वर, होने दे कि परमेश्वर ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमारी की अवस्था में परमेश्वर आप परमेश्वर अपने कीलों से निशान लगा हुआ हाथ उनकी ओर बढ़ाना परमेश्वर, एक चंगाई परमेश्वर, छुटकारा परमेश्वर उनके जीवन में महसूस करने के लिए परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर। इस परमेश्वर लॉकडाउन के कारण परमेश्वर विभिन्न प्रकार की मुश्किलों से गुजरने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक ही जरूरतों को आप पूरा करते हुए परमेश्वर आप उन्हें संभालिएगा परमेश्वर, अपनी अपनी जगहों में परमेश्वर आप में खुश रहते हुए परमेश्वर, आपकी महिमा करते रहने के लिए परमेश्वर, आपके और करीब आने के लिए परमेश्वर आप एक एक की मदद करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे के समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए परमेश्वर, वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। होने दे कि परमेश्वर जो वचन हम सुने परमेश्वर वो सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर उन वचनों के अनुसार चलना आप हमें सिखाना परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आराधना के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए आप भी समय निकाला, मैं विश्वास करता हूँ। आज की मनन के लिए रोमियो 8 की 18 से 25 की आयत की ओर हम देखेंगे और हम इन आयतों से हम मनन करेंगे। हम इन आयतों को जब हम मनन करेंगे, मैं विनती करता हूँ कि आप अपना पुस्तक, अपना बाइबल खोलिए और हम सब मिलके इन आयतों को पढ़ें। यहाँ पौलुस कुछ बातों को कह रहे हैं। यहाँ पौलुस कहते हैं कि हम कराते हैं, किस तरह से हम कराते हैं। जब हम परमेश्वर के लोग, जब हम मुसीबत से चलते हैं, तब उस वक्त हमारे अंदर से खराना हम कराते हैं, हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि ये जो कराता है, ये एक आशा के साथ हम कराता है। उसका मतलब ये है कि चाहे हमारा परेशानी कुछ भी हो, हमारे अंदर एक आशा है। यहाँ पे इन आयतों से जब हम देखते हैं, यहाँ पे दो कार्यों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सृष्टि और दूसरा मसीह। जो सृष्टि यहाँ पौलुस कहते हैं सृष्टि भी कराते हैं, और जो हम है, जो विश्वासी है, जो मसीह है, हम भी कराता है। पौलुस कहते हैं ये दोनों एक साथ कराते हैं। लेकिन हम इन आयतों की ओर हम जाएंगे और हम देखेंगे किस लिए, किस कारण से ये लोग खरा रहे हैं, किस कारण से ये लोग ग्रोन कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सृष्टि की अगर हम देखते हैं कि सृष्टि के बारे में लिखा है उसकी 20वीं आयत में कि सृष्टि भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं सृष्टि क्या कर रहे हैं। सृष्टि
पाप की वजह से विनाश की एक दास्तव में है। क्यों? यहाँ पे 20वीं आयत में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है कि क्रिएशन वाज सब्जेक्टेड टू फ्यूटिलिटी। उसका मतलब क्रिएशन, सृष्टि जो है एक जिस कारण से बनाया है उस कारण तक पहुंचाने के लिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। और दूसरा, मसीह ईसाई के बारे में अगर हम देखें, ईसाई के बारे में लिखा है कि हमारा शरीर, उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि हमारा शरीर में हम बहुत बड़ा क्लेश से पीड़ित है। शरीर, हमारा शरीर में हमको क्लेश है। और सृष्टि को क्या है? सृष्टि को दास्तव, इस विनाश के एक दास्तव में पड़ा है। लेकिन ऐसे क्यों? किसने ये सृष्टि को और इस ईसाई को ऐसे इस क्लेश से जाने के लिए किसने इनको जाने दिया? सृष्टि के बारे में अगर हम देखें, वहां पे लिखा है सृष्टि अपने कारण से नहीं इस दास्तव में है। सृष्टि ने कुछ गलती नहीं किया। सृष्टि ने अपनी तरीके से, अपनी कार्यों से कुछ गलती नहीं किया, बल्कि फिर सृष्टि किस लिए पीड़ित है? सृष्टि विनाश की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे लिखा है सृष्टि इसलिए विनाश की दास्तव में है क्योंकि परमेश्वर, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक की अगर हम जाएं तो वहां पे लिखा है मनुष्य को, परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया, इस पूर्व मानव जाति को सृष्टि किया, जो कुछ भी हम देखते सब कुछ जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उन सब चीजों को 6 दिन, मतलब एक समय लेके इन सारे चीजों को, सारे सृष्टि को सृष्टि किया। मनुष्य को भी समय लेके सृष्टि किया। लेकिन जब पाप किया, मनुष्य ने एक पल में, एक काम में, एक अनाज्ञाकारी की जो काम है, उनका एक काम से उन्होंने सब कुछ नाश, जो परमेश्वर ने समय लेके सृष्टि किया, परमेश्वर ने सब कुछ नाश, मनुष्य ने सब कुछ नाश किया। और वहां पे लिखा है जब परमेश्वर ने उनको श्रापित करता है, जब आदम और हव्वा पाप किया और जब मनुष्य को परमेश्वर श्रापित करता है, वहां पे आदम को परमेश्वर कहते हैं आपकी वजह से क्या हो जाएगा? ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये असफल हो जाएगा, फलवंत नहीं कर, फलवंत, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा इसमें फलवंत होने के लिए। उसका हमको सोचने वाली बात है। हमारी वजह से जो सृष्टि है, हमारी वजह से पीड़ित है, हमारी वजह से इस सृष्टि में बहुत दुख है। इस सृष्टि एक दास की रूप में बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना इस सृष्टि को देखभाल करने के लिए। परमेश्वर जिम्मेदारी हमको रखा इस सृष्टि को देखने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमारे जो स्वार्थ इच्छा की वजह से हमारा जो जिम्मेदारी है हमने पूरा निभाया नहीं। इस वजह से आज क्या हो रहा है? इस वजह से आजकल हम देखते हैं इस सृष्टि पर बहुत बड़ा प्रभाव, हमारा गलतियों की वजह से बहुत बड़ा प्रभाव इस सृष्टि पर है। कुछ आप इन दिनों के बारे में अगर आप सोचे तो इन दिनों में आप सबको पता है हम लॉकडाउन में, लॉकडाउन के सारे देश में, अलग अलग देशों में, हर देशों में लोग लॉकडाउन में हैं। उसका मतलब क्या है कि लोग आज बाहर नहीं निकल सकता है। इसकी वजह से क्या हो गया? धरती में, इस पृथ्वी में बहुत बड़ा एक शांति आ गया। इस शांति की वजह से मैंने कल या परसों मैंने कुछ न्यूज पढ़ रहा था, वहां पे लिखा, उनका वीडियोस अभी मैं आपको दिखाएंगे। करीब 30 मराइन लाइफ, मतलब समुद्र में जो प्राणी है, 30 नया स्पीशीज को, 30 नया एनिमल्स को उन लोगों ने डिस्कवर किया।
अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे कितना सुंदर एनिमल्स को हमने डिस्कवर किया, कितना सुंदर मराइन लाइफ को हमने डिस्कवर किया। एक मराइन लाइफ ये है सबसे लंबा 150 फीट करीब एक मराइन लाइफ को हमने डिस्कवर किया। इन हमारा लॉकडाउन की वजह से पृथ्वी को भी थोड़ा सा आराम मिल रहा है, पृथ्वी को भी थोड़ा सा शांति मिल रहा है। अभी हमारे बारे में देखो, हम किस वजह से हम क्लेश में हैं। हमारा अगर आप पौलुस कहते हैं विश्वासी भी पीड़ित है, विश्वासी भी क्लेश में है। किस वजह से क्लेश में है? वहां पे लिखा है विश्वासी अपनी शरीर में इस वजह से क्लेश में है क्योंकि उनका विश्वास की वजह से, हमारे विश्वास की वजह से हम क्लेशित हैं। हम बहुत दुख हमको सहना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं, हम अपना पड़ोसी को देखते हैं, हमारे जान पहचान को देखते हैं और हम कहते हैं कि उनको जितना मुझे क्लेश है उतना क्लेश उनको नहीं है। परमेश्वर कहते हैं हमारा विश्वास की वजह से कई बार हमको अपना शरीर में क्लेश लेना पड़ेगा। तो उन आयतों से हम 4 बातों को देखेंगे। क्लेश को, हमारा शरीर में या इस पृथ्वी पे जो क्लेश आ रहा है, जो दास्तव की, जो विनाश का दास्तव जो आ रहा है, इसको सामना करने के लिए, इस क्लेश को सामना किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले वो 18वीं आयत अगर हम देखें, वहां पे लिखा है, और वो 8 के 18 में देखते हैं, वहां पर पौलुस कहते हैं हमें तुलना करना पड़ेगा। हमारा जीवन में जो क्लेश है और हमारे जीवन में जो आने वाला जो महिमा है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना कर। और पौलुस कहते हैं इसके हमारे जीवन में आने वाला जो महिमा है उसके सामने हमारा अब का जो क्लेश है, इस सृष्टि का जो अब का जो क्लेश है, दास्तव है, वो कुछ भी नहीं है। दूसरा कोरिन्थियों 4:17 अगर हम जाएंगे, वहां पर लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। वहां पे पौलुस कहते हैं देखो अभी का जो क्लेश है, अभी का जो परेशानी है, पौलुस कहते हैं 2 बात है। एक हमें समझना चाहिए वो कुछ ही पल के लिए है, एक शॉर्ट टाइम, मोमेंटरी, कुछ पल के लिए हमारा जो क्लेश है वो हमको सहना पड़ता है। दूसरा पौलुस कहते हैं कि हमारा ये जो क्लेश है वो बहुत हल्का है। कई बार जब हमारा क्लेश से जब हम गुजरता है, हमें हमारे मन में ऐसे आ जाता है कि हमारा क्लेश बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि हम अपना क्लेश दूसरे लोगों के क्लेश के साथ हम तुलना करता है। पौलुस कहते हैं नहीं, हमें हमारा क्लेश बाकी लोगों के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कैसे तुलना करना चाहिए? हमारा क्लेश जब हम अपना ही महिमा जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है उसके साथ जब हम तुलना करता है, वो हमारा क्लेश क्या हो जाएगा? हमारा क्लेश बिल्कुल हल्का हो जाएगा। पौलुस कहते हैं वो हल्का भी नहीं। पौलुस कहते हैं कई बार जब हम अपना क्लेश दूसरों के साथ तुलना करता है, हमारा क्लेश हमें लगता है कि या परमेश्वर आप इतने लंबे समय तक मुझे इस क्लेश में मुझे गुजरने दे रहे हैं। पौलुस कहते हैं ये जो समय है, ये जो अगर आपको लगता है लंबा समय है, ये इस वजह से क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ तुलना करते हैं। छोड़ो, अपना महिमा के साथ तुलना करो। जब अपना महिमा के साथ आप तुलना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा ये जो क्लेश है पल की पल ये बीत जाएगा। दूसरा बात पौलुस कहते हैं वहां पर उसकी वो रोमियो 8 की 18 से 25 की आयत में अगर हम देखें, वहां पे रोमियो 8 की 18 से 25 अगर हम देखें, वहां पे हम देखते हैं पौलुस कहते हैं एक और चीज जो सृष्टि और ईसाई जो करता है वो ये है, जब अपना क्लेश को जब वो सामना करते हैं वो इस तरह से करता है। वो कहते हैं कि हम बाट जोता है बहुत ईगरनेस, बहुत उत्साह के
साथ हम हमारे जीवन में आजकल क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से अब कुछ समय पहले जिस देश में आप रहते हो उसके अनुसार कई देशों में उन लोगों ने कहा इस समय पर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। जब वो समय आ गया उन लोगों ने कहा नहीं, आगे थोड़ा और आगे जाएंगे। जब वो समय आ गया फिर उन लोगों ने कहा और आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ उस तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी इंडिया में क्या है, पहला हमको बताया गया कि 14 तारीख, अभी उसके बाद 20 तारीख और साथ ही साथ एक मई 3 का एक तारीख भी दिया है। सरकार तारीख दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, हम इन चीजों पे इंतजार या उत्साह नहीं होना चाहिए। हम क्या करना है, परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर जल्दी आने वाला है, इस बात पर हम ज्यादा प्रभाव, ज्यादा सोच हमें देना चाहिए। हमारा सोच इन चीजों में नहीं होना चाहिए। अगर हम इन चीजों पे हमारा सोच रखेंगे, मैं मेरा भाई और मेरा बहन को मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे, आपको बहुत दुख महसूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन बातों पे उत्साह हो जाएगा कि परमेश्वर आपका आगमन के लिए मैं उत्साह हूं, मैं इच्छा रखता हूं, मैं बाट जोड़ रहा हूं, परमेश्वर हमारा इन दिनों में हमें आनंद से भरेंगे। तीसरी बात पौलुस कहते हैं, वहां पे लिखा है, उसका 24वीं आयत में लिखा है, हमें हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए। आशा किस चीज पे? हम कई बार सृष्टि और जो ईसाई है दोनों, पौलुस कहते हैं उन दोनों को एक आशा है। आशा इन बातों पे नहीं है जो देख सकते, इन बातों पे नहीं है, अनदेखी बातों पे हम आशा रखता है। हम अपने आप के बारे में हम सोचे, हम आजकल आशा हमारे अंदर से टूट गया। क्यों? क्योंकि हम सोचता है कुछ बातों को जो हम सामना कर रहे हैं, हम सोचते हैं इन बातों के लिए कुछ हल ही नहीं है, कुछ उत्तर ही नहीं है, कुछ आगे रास्ता नहीं है। इस वजह से क्या हमारे अंदर से क्या होता है, हमारा आशा टूट जाता है। लेकिन पौलुस कहते हैं सृष्टि और जो ईसाई को क्या करना है, दोनों क्या कर रहा है, वह पौलुस कहते हैं दोनों एक आशा के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा आशा होना चाहिए कि आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी क्लेश हो, कुछ भी दुख हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी नुकसान भी हमको सहना पड़े, हमारा शरीर में बीमारी भी आ जाए, हमारे जीवन में भी कमजोरी आ जाए, हमारे जीवन में, हमारे नौकरी में कुछ नुकसान हो जाए, इन बातों से मैं वैसे भी इन बातों पे कुछ आशा नहीं रखा था। जिन बातों पे हमने आशा नहीं रखा, क्या होगा, वो हमको धोखा नहीं देगा। लेकिन पर किस पे आशा रखना चाहिए? परमेश्वर पे। जब हम परमेश्वर की वायदों पे आशा रखेंगे, परमेश्वर कभी झूठा नहीं ठहरेगा, परमेश्वर कभी हमको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:20 की ओर हम जाएंगे। फिलिपियन 3:20 में वहां पे लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पे है। आजकल हम क्या करते हैं, हमें लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लेश इस वजह से है क्योंकि हम सोचता है ये मेरा देश है। नहीं, मेरा सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है। हम कुछ पलों के लिए इस देश में रह रहे हैं। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, चाहे कोई भी देश में आप रहते हो, उस देश का नागरिक आप कुछ पल के लिए है। लेकिन हमारा परमानेंट नागरिकता कहां पे है? परमानेंट सिटीजनशिप कहां पर है? स्वर्ग में। हमारा परमानेंट सिटीजनशिप वहां पे लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पे है और हम एक उद्धारकर्ता पर प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है। परमेश्वर कहते वहां पे फिलिपियों में लिखा है, पौलुस कहते हैं देखो हमारा नागरिकता इस धरती पर नहीं है। अगर हमारा नागरिकता इस धरती पर है, हमें दुख होना चाहिए क्योंकि कुछ ही पलों में ये सब कुछ नाश होने वाला है। अगर हम यशायाह नबी का पुस्तक अगर 65 चैप्टर 66 चैप्टर और दूसरा पत्रुस 3 अध्याय की अगर हम जाएंगे और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय की अगर हम इन 4 अध्याय को अगर हम देखेंगे और मनन करेंगे, वहां पे कितना सुंदर रीति से डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे स्वर्ग किस तरह से होगा। स्वर्ग इतना एक सुंदर जगह होगा, स्वर्ग इतना एक बहुतायत से आशीष
आशीष से भरा हुआ एक जगह होगा। वहां पे लिखा है, वहां पे ना तो रोना होगा, ना तो दुख होगा, ना तो दर्द होगा, ना तो आंसू बहेंगे। वहां पे लिखा है जो शेर और जो लायन एंड द लैम, जो भेड़ और जो शेर है, दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ चराएंगे। वहां युद्ध नहीं होगा। वहां इतना सुंदर रीति से वहां पर विवरण किया है। हमारा नागरिकता इस देश पे नहीं है, इस धरती पर नहीं है। हम एक देश के लिए हम इंतजार कर रहा है। इसलिए गीतकार ऐसे कहते हैं, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। तो हमारा देश यहाँ का नहीं है। पौलुस कहते हैं कि अगर हम इस आशा से अगर हम आगे बढ़े, अगर इस आशा से अगर हम आगे बढ़े, हमारा जो क्लेश है, हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है, हमारा जो परेशानी है, इन सब चीजों को हम सामना कर सकेंगे। हम इन सारे बातों को हिम्मत के साथ हम सामना कर सकेंगे। चौथी बात पौलुस कहते हैं, एक धीरज, उसका 25वीं आयत की ओर अगर हम जाएं तो वहां पे लिखा है, पौलुस कहते हैं, बट इफ वी होप फॉर, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। वहां पौलुस कहते हैं हमको क्या होना चाहिए, एक धीरज होना चाहिए। आशा कई बार हम आशा रखता है, किस बातों पे हम आशा रखता है, लेकिन धीरज नहीं होता। जब क्लेश आ जाता है, वचन हम सुनता है या वचन पढ़ता है या कोई आराधना की वर्शिप का सॉन्ग सुनते हैं, तुरंत हमारे अंदर एक आशा जागता है, लेकिन कुछ ही पलों में क्या हो जाता है, हमारा आशा निकल ही जाता। पौलुस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, धीरज रखना है। धीरज कैसा होता है? धीरज मतलब लंबे समय, चाहे समय लंबे हो जाए या समय कम हो जाए, हम इसी बात पे मैं विश्वास रखूंगा, इसी बात पे मैं मनन करूंगा, इसी बात पे मैं आशा रखूंगा। मेरा आशा टूटेंगे नहीं। पौलुस कहते हैं वहां पे पौलुस कहते हैं हमारा इस क्लेश में हमें एक बहुत हिम्मत के साथ, धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है। धीरज जो है पवित्र आत्मा की एक फल है। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा से, देखो धीरज तो इस धरती में लोगों के अंदर धीरज होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल, जो धीरज है, वो एक अलग सा एक रीति है। हम क्या कर सकते हैं? हम पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक धीरज नहीं है, इन बातों पे, जिन बातों पे मैं आशा रखना चाहिए, उन बातों पे आशा रखने के लिए मुझे धीरज नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मुझे धीरज दो। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे धीरज दो, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको कुछ अवसरों से, कुछ बातों में से मुझे गुजरना पड़ेगा, लेकिन इन मुश्किल बातों से, इन क्लेश से भरा हुआ रास्तों से जब मुझे जाना पड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलेंगे और पवित्र आत्मा हमको हर वक्त सामर्थ देगा। वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमको कभी भी हमें इनकार नहीं करूंगा, कभी हमको धोखा नहीं दूंगा। आने वाले दिनों में शायद आपके जीवन में बहुत सारे क्लेश से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इन आयतों के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहता हूँ, आपको धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको आशा नहीं छोड़ना चाहिए, आपको एक बहुत बाट जोड़ना है, आपको एक उत्साह होना चाहिए। इन बातों पे आपको तुलना करना है कि परमेश्वर मेरे इस समय पर, मेरे जीवन में जो क्लेश है वो मेरे लिए कुछ पल के लिए है। मेरे अभी में जो महसूस कर रहे हैं वो जो है वो हल्का है। आने वाले जो महिमा है, जो स्वर्ग से जो मेरे लिए आप जो कार्य करने वाला है, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक क्षण के लिए हमारे आंखों को बंद करें। मैं विनती करूंगा आप भी प्रार्थना करो। मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे आवाज को सुनने वाला हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे, परमेश्वर जो मुश्किल अवस्था से,
क्लेश से परमेश्वर, परेशानी से गुजर रहा है परमेश्वर, हालेलुया, इनकी जीवन में जो भी परेशानी से जो वो गुजर रहे परमेश्वर, उन सारे परेशानियों से परमेश्वर आप उनको सामर्थ देकर आप इन सारे बातों से परमेश्वर आप उनको निकाल दो परमेश्वर, हिम्मत दो परमेश्वर, सामना करने के लिए उनको ताकत दो परमेश्वर। आपने वायदा किया मेरा हाथ आप नहीं छोड़ेंगे, आपने वायदा किया परमेश्वर आप हमको धोखा नहीं देंगे परमेश्वर। आप मेरा पिता है, पिता जब आपको हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि आप इनकार नहीं करेंगे, आप हमारे साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद करते इस समय के लिए जब हमारे जीवन में दिया है, धन्यवाद करते आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक क्लेश को परमेश्वर, सृष्टि और मिसाई एक साथ मिलके हम इन बातों को सामना करेंगे। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुना ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्ति और जितने भी लोग मेरा आवाज सुन रहे सबके जीवन में अब से अंत तक बने रहे, सब मिलके बोलिए आमीन आमीन आमीन। जिस तरह आपने आमीन बोला उसी तरह आपके जीवन में ये हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे। अगर आपको कोई प्रार्थना विषय है, आप हमारा फोन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं या आप हमको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।